तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट अपेयर हो गया था, जिसके हाथों मित्सु बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके बाद हारून मित्सु को ड्रैगन पैलेस में ले आया था, जिस जगह पर मित्सु की मास्टर एल्डर जिंगई भी था, जो मित्सु को 1 महीने तक उसी जगह पर रहने को कहा था और अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करने को कहा था। उसके बाद उसे भी जैसे ही उस रूम से बाहर आने लगा था, उसी वक्त मित्सु हारून को कहता है, हारून तुम थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। जिसे सुनकर हारून भी उसी रूम पर रुक गया था। तो मित्सु हारून को एक जेट देते हुए कहता है, हारून जैसा कि तुम इस टाइम पीरियड को देख सकते हो, मैं इस जगह से 1 महीने तक बाहर नहीं जा सकता, इसलिए स्टेशन सिटी के सारे इंस्पेक्टिंग अफेयर्स तुम्हारे चार्ज होंगे और तुम्हें इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा। जो सुन के हारून हैरान होते हुए कहता है, लेकिन मित्सु मैं इन सभी को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। मित्सु कहता है, क्योंकि तुम मेरा असिस्टेंट हो और अपनी मास्टर ना हो तो ये तुम्हें इन सभी चीजों को संभालना होगा, ये भी तुम्हारी एक ड्यूटी बनती है। और जैसा कि तुमने देखा है, नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर इस बार बहुत सारे कल्टिवेटर मारा गया है। ह्यूमन कल्टिवेटर को इस बार बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है, इसलिए 5 हेवेंस के ऊपर के सभी कल्टिवेटर सेक्ट इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें इन सब से बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये जेट पेंडेंट तुम्हारे पास रहते हुए लाल हो जाता है तो फिर तुम समझ जाना तुम्हें भी एक इंस्पेक्टर की मिशन मिल चुका है और तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे पास ड्रैगन पैलेस में आना होगा। जो सुनकर हारून कहता है, मित्सु मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ चुका हूँ और मैं इस पेंडेंट का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। उसके बाद हारून उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर की तरफ जी हारून को कहता है, हारून मित्सु ने तुम्हें अंदर इतना क्या इंपॉर्टेंट बताया। हारून कहता है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला। जो सुन के जी जल्दी से ड्रैगन किंग के पास चला जाता है और कहता है, डैड देखो हारून इसी तरीके से आमतौर पर मेरे साथ ट्रिक करता है। ड्रैगन किंग भी यूजिया से कहता है, तुम्हें इस तरीके से किसी और की बातें नहीं सुनना चाहिए, ये सुहान और हारून की कुछ सीक्रेट बातें हैं जो हमें नहीं जानना चाहिए। जो सुन के यूजिया भी शर्माते हुए कहता है, लेकिन मुझे फिर भी जानना था। उसके बाद ड्रैगन किंग हारून से कहता है, हारून जैसा कि तुमने नाइन ड्रैगन पैलेस में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा बड़ा डिमन को अटैक करते हुए देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस बार कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जमीन पर रहने के लिए फिर भी एक बहुत ही बड़ा गड़बड़ है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अपने आप को सेव करने के लिए आज रात इसी पैलेस में रुक जाओ। जो सुन के हारून भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद ड्रैगन किंग वाइस प्रिंसिपल लू से कहता है, नाइन ड्रैगन पैलेस को और भी ज्यादा बारीकी से जांच करने के लिए हमारे और भी ज्यादा कुछ लोगों को उस जगह पर भेजो, स्पेशली वो स्टेशन की अभी के टाइम पे करंट कंडीशन को जानने के लिए। उसके बाद एल्डर जिया को बुलाता है और कहता है, हारून और जी को रेस्ट करने के लिए पैलेस की पीछे के हॉल की तरफ ले जाओ। उसके बाद सभी फास्ट एल्डरों को मीटिंग करने के लिए जल्द से जल्द मैन हॉल पर इकट्ठा होने को कहो। जो सुन के एल्डर जिया हारून और जी को लेके पैलेस के पीछे की हॉल की तरफ जाने लगता है। जो रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाता है। एल्डर जिया उन दोनों से कहता है, क्या आप दोनों एक ही बेड में सोने वाले हैं या 2 बेड लेना चाहते हैं। जिसे सुनकर यूजिया एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल हम लोग 2 बेड लेने वाले हैं, हम लोग अलग अलग सोने वाले हैं। एल्डर थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, बिल्कुल प्रिंसेस मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप दोनों एक ही रूम लेने वाले हैं या ये भी 2 लेना चाहते हैं। मिजी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ओबियसली हम लोग 2 रूम लेने वाले हैं। जो सुन के एल्डर जिया कहता है, तो फिर यंग प्रिंस आप प्लीज इस रूम पर ही रेस्ट करें और मिस्टर हाउ प्लीज आप मेरे साथ दूसरे रूम पर चले। जो सुन के हारून एल्डर के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है। उसी वक्त जी कहता है, तुम दोनों उसी जगह पर रुको और जल्दी से इस जगह पर आ जाओ। एल्डर कहता है, यंग प्रिंसेस क्या आप हम दोनों से कह रहे हैं। उसी वक्त मिजी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, मुझे अकेले सोने में थोड़ा सा डर लग रहा है, इसीलिए उसे बस मेरे रूम पर ही सोने दो। लेकिन उस रूम में मेरे और उसके लिए 2 अलग अलग बिस्तर लगा। उसके बाद दिखाया जाता है रूम की तरफ, जहाँ पर हारून और जी पहुंच चुका होता है और जी अभी भी बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और हारून से कहता है, हारून तुम मेरी स्कूल की पढ़ाई में फिर से कब मदद करने वाले हो। हारून कहता है, क्या तुम फिर से मेरी तुम्हारी पढ़ाई में मदद चाहते हो। उसके बाद जी अपनी नोटबुक को निकालते हुए कहता है, मैंने बहुत सी ऐसी चीजों को संभाल के रखा है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। हारून कहता है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें इसमें मदद कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इन सभी चीजों को देखना चाहता हूँ। उसके बाद हारून उस नोटबुक को देख के मिस जी को भी उन सभी चीजों को ठीक से समझने लगता है। मिस जी को ऐसे पढ़ाई करते हुए देख के हारून कहता है, तो ये अभी के लिए सच में अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडी के ऊपर देने लगा है। उसके बाद यूजी के बारे में सोचने लगता है और कहता है, मैं इस ट्यूशन का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं जी को भी चोट पहुंचा नहीं सकता, लेकिन यूजिया। उसके बाद हारून जी से कहता है, तुम बहुत ही देर से अपनी स्टडी कर रहे हो, तुम अभी के लिए एक ब्रेक ले सकते हो और हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। जो सुन के मिस जी भी इसके लिए मान जाता है और कहता है, जब अंकल को अपनी हेवनली ट्रेवलेशन से गुजर रहा था तब के वक्त ड्रैगन पैलेस में एक नया मार्केट ओपन हुआ था, मैं उस जगह पर घूमने जाना चाहता हूँ, चलो हम लोग उस जगह पर चलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है न्यू मार्केट का सीन, जिस जगह पर हारून और मिस जी पहुंच चुका होता है और मिस जी को उस जगह पर कुछ खाने का चीज दिखाई देता है। मिस जी जल्दी से उस शॉपकीपर के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हारे पास शुगर कोटेड की एक स्टिक की कीमत कितनी है। वो शॉपकीपर कहता है, यंग प्रिंसेस अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए सारे के सारे बिल्कुल फ्री है।
मिस जी कहता है नहीं नहीं, मैं इन सबको ऐसे ही फ्री में कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद अपने पैसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपना पैसे नहीं मिलता। उसके बाद हॉरन क्या कहता है, हॉरन क्या तुम मेरे लिए इसको पे कर सकते हो। जो सुन के हॉरन उसके लिए वो पे कर देता है और मिस जी मजे से उस शुगर कोटेड को खा रहा होता है। उसी वक्त मिस जी उस शुगर कोटेड को हॉरन की तरफ आगे बढ़ाता है, कहता है हॉरन ये बहुत ही ज्यादा मीठा है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो। जो सुन के हॉरन मिस जी के चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसी वक्त वो जगह हिलने लगता है, जो देख के हॉरन कहता है अब ये जगह क्यों हिल रहा है, ये क्या हो रहा है। उसी वक्त साइड में उसे ड्रैगन किंग झाओ दिखा देता है, जो कुछ गट से बातें कर रहा होता है। उसी वक्त हॉरन जल्दी से मिस्टर झाओ के पास आ जाता है और कहता है मिस्टर झाओ इस जगह पर ये क्या हो रहा है और ये झटका कैसी थी। ड्रैगन किंग कहता है किसी ने हमारी ड्रैगन पैलेस के ऊपर अटैक किया है, लेकिन हमारे एरे फॉर्मेशन के प्रोटेक्शन की वजह से हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हॉरन कहता है लेकिन अर्थ पर ऐसा कौन बोल हो सकता है जो इस जगह पर आके पैलेस के ऊपर अटैक कर सकता है। ड्रैगन किंग कहता है मुझे नहीं पता ये कौन किया है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को उस जगह पर देखने के लिए भेजा है, मुझे लगता है हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद उन सभी गार्डों को कहता है आज से पैलेस की पेट्रोलिंग डबल कर दो और जो कोई भी इस पैलेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करना चाहता है उसे उसी जगह पर मार डालो। उसके बाद हॉरन और जी को भी कहता है तुम दोनों को भी और इस जगह पर नहीं घूमना चाहिए, तुम दोनों जाओ और अपने रूम पे रेस्ट करो। जो सुनकर हॉरन और जी भी अपने रूम में वापस आ जाता है। हॉरन जी से कहता है आप बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें भी जल्दी से सोना चाहिए। जो सुन के मिस जी जल्दी से अपने बेड पे लेट जाता है। हॉरन उसी जगह पे टिक लगा के बैठ जाता है। उसके बाद हॉरन मिस जी को सोते हुए देखने लगता है। उसके बाद हॉरन उठ के मिस जी के चेहरे को छूने लगता है। उसी वक्त मिस जी जाकर हॉरन के हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहता है हॉरन तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हॉरन कहता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा था जो मैंने हटा दिया, अब तुम सो सकते हो। जो सुन के मिस जी फिर से लेट जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे दोबारा मत छूना। हॉरन कहता है अच्छा ठीक है, तुम आराम से सो सकते हो। उसके बाद मिस जी के चेहरे की तरफ देखने लगता है और सोचता है अभी के टाइम के हिसाब से ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, मुझे सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। उसके बाद दिखाया था अगले सुबह, जहाँ पर हॉरन कार की मदद से जी को उसके स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग उसके स्कूल में पहुंच जाता है। मिस जी भी हॉरन को बाय बोल के अपने स्कूल में चला जाता है और हॉरन मिस जी को पीछे से जाते हुए देख रहा होता है।